एवरीवन, दिस इज़ मी मेनका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मेनका शो, जहां मैं बातें करती हूँ उन मोटिवेशनल लोगों की OMG स्टोरी के बारे में जो आपको मोटिवेट करेगी, आपको इंस्पायर करेगी, आपकी कॉमन लाइफ स्टोरी को यूनिक बनाने के लिए। सो विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द शो। एनीवेज, मैं शो शुरू करूं उससे पहले आज ना शो में थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक्चुअली क्या हुआ है, मेरे चैनल को पूरे 1 साल पूरे हुए हैं। इस 28 जुलाई 2021 में मेरे चैनल को 1 साल पूरे हुए हैं और मेरे 10,000 सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं। मतलब मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है वो अब 10K की हो गई है, 10K से थोड़ी ऊपर ही चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाते हैं। एक्चुअली इस 1 साल में ना आप सारे लोग थे जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है, उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो मैंने कुछ दिन पहले से एक कैंपेन रन कर दिया था इंस्टाग्राम पे, आस्क मी क्वेश्चन। तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, कुछ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आए। तो मैं आज उन सारे क्वेश्चंस को लूँगी अपने इस व्लॉग में, जो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगी, यूट्यूब ग्रोथ हैक्स से रिलेटेड होगी, यूट्यूब की जर्नी से रिलेटेड होगी, इंस्टाग्राम जर्नी से रिलेटेड होगी और इंस्टाग्राम ग्रोथ हैक्स से रिलेटेड होगी। तो ये वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि ये मेरा खुद का पिछले 1 साल का पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो शो पे बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और अगर हो सकता है वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो तो मैं वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करके यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। पर मैं शो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे पिछले सारे वीडियोज़ के लिए इतना सारा प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। तो मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों के बीच में शेयर करते रहिए, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए कि वीडियो कैसा लगता है। और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आती हूँ, अपने लाइफ की पर्सनल डिटेल शेयर करती हूँ, पिक्स शेयर करती हूँ। तो उस पर मेरा और आपका कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा बिल्ट होगा। तो माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ sayoni_मेनका। तो चलिए जल्दी शो शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए, पूरा एक पेपर तैयार करना पड़ा है, एक पूरा इतने सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे आज लेने हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी आंसर दूँ और वो आपको आपके करियर में सपोर्ट करे, ऐसे आंसर दूँ। तो पहले लेती हूँ, व्हाट इज़ माई फुल नेम। बहुत सारे लोग मेरा नाम पूछते हैं, मेरी कास्ट पूछते हैं। तो माई फुल नेम इज़ मेनका गुप्ता और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, उम्र वैश्य बनिया हूँ और सबसे ज़रूरी कि मैं इंडियन हूँ। फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, मैं बेसिकली मिर्ज़ापुर से बिलोंग करती हूँ, बट मैं लखनऊ और वाराणसी में भी रहती हूँ। बेसिकली मैं ज़्यादातर टाइम वाराणसी में रहती हूँ, बट ड्यू टू कोविड मुझे मिर्ज़ापुर में ज़्यादा टाइम रहना पड़ रहा है। आर यू मैरिड? पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि मैं शादीशुदा हूँ। लोग पूछते हैं आर यू मैरिड। मुझे लगता है कि शायद जो लड़कियाँ सूट पहनती हैं या बिंदी लगाती हैं या थोड़ा उनका एज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो टीनेज नहीं होती, तो उनको लोग सोच लेते हैं कि वो मैरिड हैं। तो मैं बता दूँ, मैं बिल्कुल भी मैरिड नहीं हूँ और मैं अभी 1 साल तक शादी का कोई प्लान भी नहीं बना रही हूँ। व्हाट इज़ माई एज? रॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही रॉन्ग क्वेश्चन है। किसी लड़की से उसकी एज और लड़के से उसकी सैलरी कभी नहीं पूछनी चाहिए। बट एनीवेज ये बहुत ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर दे देती हूँ। माई एज इज़ 25+, पर दिल तो बच्चा है जी। एज इज़ जस्ट अ नंबर एंड नथिंग एल्स। मैं पढ़ाई क्या की है? देखिए, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक कर रखा है। उसके बाद मैंने ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केटिंग में PGDM यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कर रखा है। पूछते हैं हाउ मेनी सिबलिंग्स वी आर। हम लोग ना 4 बहन और 1 भाई है। मैं चौथे नंबर पे हूँ। मेरी 3 दीदी लोग मुझसे बड़ी हैं और मेरा भाई मुझसे छोटा है। भाई के ऊपर एक वीडियो आने वाला है, देखना मत भूलिएगा। आपने ये नीश यानी मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल ही क्यों चुना? देखिए, अब ये है मेरे पर्सनल क्वेश्चन से हटके। मैंने एजुकेशनल या मोटिवेशनल ही इसलिए चुना, एक तो मैं ना बहुत टाइम से प्लान कर रही थी कि मुझे यूट्यूब करना है। मीन्स मैं 2020 से प्लान कर रही थी कि यूट्यूब करना है और 2021 में लास्ट में जा कर के जुलाई में मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने ये निश इसलिए चुना क्योंकि
इस नीश को चुनने के बहुत सारे कारण थे। पहला कि इस नीश में ना पैसे कम लगने थे। मुझे कोई भी ऐसी चीज़ करनी थी जिसमें पैसे कम लगें और कम सारे सामान खरीदने पड़े वीडियोस को क्रिएट करने के लिए, और जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी हो और मैं ना थोड़ी सी टॉकेटिव भी हूँ और मुझे थोड़ा केस स्टडीज़ पे रिसर्च करना अच्छा लगता है। तो मैंने इसलिए ये निश चुन लिया और इस निश पे मैं अच्छा काम कर गई। मुझे लोगों से मोटिवेशन मिलती थी, केस स्टडी के थ्रू मैं वो मोटिवेशन आपको देती हूँ। तो कुल मिला के सौदा अच्छा था, काम अच्छा गया। इनिशियली आपने कौन से खर्चे किए चैनल स्टार्ट करने के लिए, ये क्वेश्चन है। देखिए, इनिशियली तो मैंने सोचा था कि मैं कोई भी खर्चा नहीं करूँगी, बस एक मोबाइल है उससे वीडियो शूट करूँगी। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं एक हॉस्टल में रहती हूँ और हॉस्टल में लाइटिंग की उतनी फैसिलिटी नहीं होती है और शोरगुल ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मुझे बोया का BY-M1 माइक लेना पड़ा, जो मुझे नियर अबाउट 1000-1200 के करीब पड़ा था। मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। आप कहेंगे तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और मैंने एक रिंग लाइट ली। रिंग लाइट एक गोल सी लाइट होती है और उसके नीचे स्टैंड होता है जो बिल्कुल ही फोल्डेबल होती है। तो मुझे कभी घर पे वीडियो शूट करना होता था तो कभी हॉस्टल में शूट करना होता था। तो मैं सारे उस तरह के सामान में इन्वेस्ट करना चाहती थी जिसमें कम पैसे भी लगे और वो दोनों जगह एडजस्ट हो जाए। तो एक छोटी सी रिंग लाइट है, उससे मेरा वीडियो शूट हो जाता है और काम हो जाता है। तो रिंग लाइट और स्टैंड दोनों मिला के शायद 1800 या 1500 के अप्रॉक्स पड़ा था, इतना याद नहीं है क्लियर। और माइक बोया का BY-M1 माइक परफेक्ट है, उसको मैंने 1000 रुपये के तक लिया था, 1000-1200 में। अगला क्वेश्चन है, एडिटिंग कैसे करती हैं? मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एडिटिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। एक्चुअली ना मुझे एडिटिंग करना ना बहुत ही बोरिंग लगता है, बहुत बोरिंग लगता है। मैं कंटेंट लिख सकती हूँ, उसको समराइज़ कर सकती हूँ, शूट करके बात कर सकती हूँ, बट एडिटिंग बहुत बोरिंग लगता है। तो मुझे कुछ एक ऐसा एडिटर चाहिए था जिसमें पैसे भी ना देने पड़े, काम भी सरल हो। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल वीडियो अवेलेबल है। तो मैंने रिसर्च की, तो रिसर्च से तो बहुत सारे लोगों ने कहा काइनमास्टर यूज़ करिए। काइनमास्टर यूज़ करना शुरू किया तो उसमें ना मुझे कट पेस्ट और इन सब चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम होती थी और मुझे ना कुल मिला के उसका यूज़र इंटरफेस ना बिल्कुल अपने लाइक फ्रेंडली नहीं लगा। तो एक ऐप है वीडियो गुरु, मैं उस वीडियो मेकर या वीडियो गुरु एक ऐप है, मैं उसके थ्रू अपना वीडियो एडिट करती हूँ और ट्रस्ट मी बहुत अच्छा है। और उसमें ना वाटर मार्क भी नहीं आता है पीछे। काइनमास्टर में क्या होगा, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे उस वाटर मार्क को हटाने के लिए, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं तो इतने दिनों से यूज़ कर रही हूँ, 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक पैसे नहीं मांगे और मैं उसी से काम करती हूँ। और मैं एप्लीकेशन से ज़्यादा भरोसा खुद पे करती हूँ। मेरे जो वीडियोज़ होंगे आपको सुन के थोड़ी सी हैरानी होगी कि मैं सारे वीडियोस, चाहे वो 25 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, 28 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, मैं 1 टेक में शूट करती हूँ। मैं कोशिश ही नहीं करती हूँ कि भाई मेरे वीडियो में कट पेस्ट लगे, क्योंकि भाई कट पेस्ट लगाने में ना बड़ा टाइम लगता है, मुझे तो लगता है, पता नहीं आपको हो सकता हो ना लगता हो। तो मैं 1 टेक में लेती हूँ सारे वीडियो। जो मेरी केस स्टडी होती है मैं उसको बहुत डिटेल्ड स्टडी करती हूँ ताकि मुझे हर चीज़ दिमाग में अच्छे से याद रहे, पर तब भी भूल जाती हूँ, पर टॉकेटिव हूँ तो एडजस्ट कर लेती हूँ। और अपनी वॉइस पिच पे और एक्सप्रेशन पे, अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे ना बहुत ध्यान देती हूँ ताकि क्या हो ना कि वीडियो जो हो इम्प्रेसिव लगे। तो वॉइस पिच के लिए मैं इतना ज़्यादा काम करती हूँ, मैं इतने अच्छे से बोलने की कोशिश करती हूँ। और भगवान की दया से बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी है, तो वो तो गॉड गिफ्टेड है। तो अपने वॉइस पिच को ऐसे मॉड्यूल करती हूँ कि नॉइज़ कैंसिलेशन भी ना करना पड़े, नॉइज़ रिमूव भी ना करना पड़े किसी ऐप में जा कर के। मुझे नहीं याद है कि मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में नॉइज़ रिमूव किया है। तो ऐप से ज़्यादा खुद पे भरोसा करिए। एंड अगला क्वेश्चन है चैनल को मोनेटाइज कैसे किया?
चैनल को मोनेटाइज कैसे किया, समझ लीजिए ये ना मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। हर इंसान यही पूछता है कि चैनल को मोनेटाइज कैसे किया। देखिए, चैनल को मोनेटाइज करना ना हर एक यूट्यूबर का एक सपना होता है। मेरे लिए भी सपना था। जब मैंने स्टार्ट किया था 28 जुलाई को, तो 28 जुलाई को तो मैंने ना, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं वो चैनल को मोनेटाइज कर पाऊँगी। और जब ये सपना पूरा हुआ तब समझ में आया कि इतना टफ भी नहीं है। तो देखिए, चैनल मोनेटाइज करने के लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहले कि आपके 1 साल के भीतर, मतलब आपने, जैसे मैंने 28 जुलाई को शुरू किया था, 28 जुलाई 2021 को, तो 28 जुलाई 2021 से लेकर 28 जुलाई 2022 के बीच में मेरे चैनल पे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। और दूसरा 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। 4000 घंटे का वॉच टाइम क्या मतलब हुआ कि आपके जितने भी वीडियोज़ हैं वो इतना देखे गए हों कि वो 4000 घंटा या 2,40,000 मिनट पूरा कर चुके हों, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। शुरू में क्या होता था, शुरू में आज से 4-5 साल पहले जो लोग आते थे, जिनको यूट्यूब पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है, उनका चैनल डे 1 से मोनेटाइज हो जाता था। मोनेटाइजेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके वीडियोस जो हैं उस पर ऐड चले। अब पहले ऐड शुरू से चलते थे तो शुरू से लोग पैसे कमाते थे, बनाते थे। अब ऐड, ये दोनों क्राइटेरिया पूरा करने के बाद चलते हैं। तो मेरे को ये क्राइटेरिया पूरा करने में नियर अबाउट 7 मंथ लग गए। मैंने 28 जुलाई 2021 को शुरू किया था और 16 मार्च 2021 को मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। मोनेटाइज हो गया, घंटे पूरे हो गए, सब्सक्राइबर पूरे हो गए। और आपको बता दें कि उस समय मेरे जो नीडेड सब्सक्राइबर थे उससे 6 गुना ज़्यादा थे, 6000 सब्सक्राइबर थे। तो भैया देखिए, सब्सक्राइबर गेन करना तो शायद हो सकता है कि ईजी हो, और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी सुना है, वो लोग बोलते हैं कि सब्सक्राइबर गेन करना ईजी होता है, बट वो 4 घंटे ना भाई, वो काल होते हैं, तो उसको गेन करना टफ़ होता है। फिर जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो मुझे 3 फॉर्म फिल करने थे, जो 1 वीक के अंदर प्रोसेस्ड हो गए। प्रोसेस होने के बाद YouTube आपके वीडियोस पे आपको रेड, येलो और ग्रीन सिग्नल देता है। ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है कि आपके वीडियोस पे सारे ऐड चल जाएंगे। येलो सिग्नल का मतलब होता है कि आपके वीडियो पे लिमिटेड ऐड चलेंगे, हो सकता है आपका कंटेंट ऐसा ना हो कि उस पर सारे ऐड चलाए जा सके। और रेड सिग्नल का मतलब होता है कि कोई ऐड नहीं चलेगा, मतलब कोई पैसा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से मुझे 7 महीने लग गए और मुझे खुशी हुई कि मेरे सारे वीडियोज़ पे मुझे ग्रीन सिग्नल मिला, क्योंकि मेरे वीडियोस अच्छे थे, इवन अच्छे हैं भाई। नहीं देखे हैं तो जाके सारे वीडियोस 1 बाय 1 देखते रहिए। इट्स मेनका शो बहुत अच्छा शो है, एक दिन पीच पे जाएगा हाई लेवल पे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बातू नहीं होना तो बात थोड़ा ज़्यादा कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीश कैसे सेलेक्ट करें। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे हर दिन मेल में, इंस्टाग्राम के डीएम में और कमेंट सेक्शन में तो इतना नहीं आता है, बट हाँ इंस्टाग्राम के डीएम पे बहुत आता है कि नीश कैसे सेलेक्ट करें। यूट्यूब करना तो चाहते हैं पर क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। तो देखिए, नीश सेलेक्ट करने के लिए भी मुझे लगता है 3 क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया ये है कि आपके पास पैसा कितना है। पैसा इन द सेंस कि सपोज़ कीजिए कि आपको रिव्यू चैनल बनाना है, चाहे वो मेकअप रिव्यू चैनल हो, चाहे वो कपड़ों का रिव्यू चैनल हो, चाहे वो टेक रिव्यू चैनल हो। तो रिव्यू तो आप तभी करेंगे ना जब आप वो सामान परचेज़ करेंगे। अब आपके पास परचेज़ करने के लिए ही वेल्थ नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप रिव्यू कैसे करेंगे। तो उस समय रिव्यू चैनल कट हो जाता है। पैसा होना बहुत ज़रूरी। अब सपोज कीजिए आपको ट्रैवल ब्लॉग शूट करना है, तो जब ट्रैवल करने के लिए पैसा चाहिए। अब जब ट्रैवल करेंगे तब ना ट्रैवल ब्लॉग शूट करेंगे। या सोचिए आपको मेकअप वीडियो करना है, तो मेकअप वीडियो में ना डिटेलिंग बहुत ज़रूरी होती है कि आप मेकअप को जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, आँख पे यूज़ कर रहे हैं, कैसे मतलब डिटेलिंग आप करिए कि वो प्रॉपर दिखे। तो DSLR लेना पड़ेगा, उस पर भी कम से कम 20 से 30 हज़ार खर्चा होगा। तो शुरू में तो आइडिया ड्रॉप जिसके पास पैसा नहीं है। तो नीश सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पैसे का ध्यान रखना होगा। दूसरा चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने लायक है कि आपके पास टाइम कितना है। अब हर इंसान तो फुल टाइम यूट्यूबर नहीं बन सकता है, क्योंकि हर इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं परस्यू करते हैं, कुछ करते हैं। तो जो जॉब कर रहा है,
जो मान लीजिए जो हाउस वाइफ हैं, जिनको घर का काम ज़्यादा रहता है, वो फुल टाइम यूट्यूबिंग नहीं कर सकती हैं, तो उन्हें वो नीश सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें उनका टाइम कम लगे। जैसे कि अगर आप समझ लीजिए कि आप कहीं टीचिंग करते हैं, आप टीचर हैं, तो आप वो वीडियो बनाइए, टीचिंग की वीडियो बनाइए, तो टीचिंग की वीडियो आपके लिए इजी भी रहेंगे बनाना, जल्दी से शूट हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। अब कोई हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, तो वो खाना तो रोज़ बनाती हैं, तो उसी खाने को थोड़ा तड़का लगा के बनाइए, थोड़ा सुंदरता से बनाइए और एक वीडियो बना दीजिए और डाल दीजिए, देखिए रन करेगा। धीरे धीरे तो रन करने ही लगता है। तो नीश के लिए ना टाइम भी बहुत बड़ा फैक्टर है, तो अपने पैसे को, अपने टाइम को ध्यान में रखिए। और तीसरा, जो किसी भी फील्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उससे पहले मैं बता दूं कि जैसे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग की किसी कंपनी में काम करते हैं, तो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको यूट्यूब के थ्रू कन्वे कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी लैंग्वेज पे काम करते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं, तो उसको यूट्यूब के थ्रू पढ़ाइए, उसको बताइए, तो उससे भी आपके कस्टमर बेस क्रिएट होंगे, ऑडियंस क्रिएट होगी और आपका दोनों मैनेज हो जाएगा। एडिटिंग का टाइम भी कम लगेगा और सबसे पहले तो जो कंटेंट होता है उसमें टाइम कम लगेगा। और जो तीसरा पॉइंट है नीश सेलेक्ट करने का, वो ये है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है कैमरे के आगे बकवास करने में, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है कंटेंट बनाने में, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है लोगों को से बात करने में, तो आप यूट्यूब कभी नहीं कर सकते हैं। और अगर करना चाहते हैं, मन से निकलता है कि भाई करना है, मैं कर लूँगी या कर लूँगा, तो बिलीव करिए 4 दिन 10 दिन कैमरे के सामने खड़े होकर के बोलने लगेंगे। शुरू में मैंने भी जो पहला वीडियो बनाया था, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी बोलने में। इवन मैं अभी भी वीडियो बनाती हूँ और 1 टेक में बनाती हूँ, तो बहुत सारे टेक लेने पड़ते हैं। सोचिए एक 25 मिनट का वीडियो बनाने में मुझे 4-4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि 25 मिनट का एक वीडियो नहीं बनाना होता है ना, ढेर सारे बनाने होते हैं, फिर उसमें से परफेक्ट चुनना होता है। तो भाई इंटरेस्ट को पहचानिए। अगर इंटरेस्ट मेकअप में है और कुकिंग का वीडियो बना रहा है ना, तो नहीं बना पाएंगे। और अगर इंटरेस्ट जॉब में है और यूट्यूबिंग कर रहे हैं, तो भी नहीं कर पाएंगे। तो टाइम, पैसा, इंटरेस्ट, ये 3 फैक्टर होते हैं नीश डिसाइड करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, क्या ज़्यादा वीडियो डालने से चैनल ज़्यादा ग्रो करेगा? हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर बोलते हैं कि ज़्यादा वीडियो डालिए चैनल ज़्यादा ग्रो करेगा, बट मैं इस चीज़ में थोड़ा कम बिलीव करती हूँ। मैं क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करती हूँ। बट हाँ, आपको एक थ्रेशोल्ड तक पहुँचने के लिए आपके चैनल पे 40 वीडियो तो होने ही चाहिए। मैंने अभी तक जितना अपना एनालिटिक ध्यान दिया है, या मैंने जितने यूट्यूब से बड़े बड़े लोगों से सीखा है, वो लोग बोलते हैं कि यूट्यूब आपके वीडियोज़ को SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में तभी लाता है जब कम से कम 40 से 50 वीडियो आपके चैनल पे हो, जो कि अभी मेरे चैनल पे भी नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं ज़्यादा जल्दी वीडियो पुश करूं। इधर पिछले 1 साल में मैं उतना नहीं कर पाई, बट इस 1 साल में मुझे ज़्यादा काम करना है और ज़्यादा पैसे बनाने हैं। तो ये है, ज़्यादा वीडियो डालिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी डाल दीजिए। कहीं घूमने गए हैं तो डाल दीजिए, कहीं खाना बना रहे हैं तो डाल दीजिए, बच्चे की वीडियो डाल दीजिए। मतलब खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए। चैनल स्टार्ट करने के पहले एक मोटिव सोचा होगा ना कि मेरा चैनल किस चीज़ पे है, मेरे चैनल का मिशन क्या है, विज़न क्या है, गोल क्या है, तो उससे रिलेटेड बनाइए। और अगर तब भी मन करता है, बहुत टैलेंट अंदर भरा पड़ा है और मन करता है कि निकाल दें, अब जैसे मैंने व्लॉगिंग में टैलेंट निकाल दिया, तो प्लेलिस्ट बनाइए, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाइए, ताकि आपकी ऑडियंस को पता हो कि उन्हें क्या देखना है, कौन सी प्लेलिस्ट आपकी देखनी है। और हाँ, ज़्यादा वीडियो बनाइए। एक अच्छा तरीका है चैनल ग्रो कराने का। ये जो 4000 घंटे का टाइम है ना, ये भी ज़्यादा वीडियो बनाने पे पूरा होता है, तो ज़्यादा वीडियो बनाना चाहिए। अब क्या है, पोस्ट ऑन कम्युनिटी टैब। देखिए, मेरे हिसाब से कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करना इतना ज़रूरी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।
बट हाँ, कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करके आप एक बॉन्डिंग ना क्रिएट कर सकते हैं लोगों के बीच में। लेकिन ध्यान रहे, पोस्ट ऐसा होना चाहिए जो कम से कम लोगों को या तो एंटरटेन करे, या तो इमोशनल इफ़ेक्ट कर दे, या तो नॉलेज दे। एंटरटेनिंग कुछ पोस्ट डालिए तो वो लोगों को हंसाए रुलाए, तब ना एक इमोशनल टच पैदा होगा। नॉलेजेबल कोई पोस्ट करिए, क्योंकि आपके चैनल पे कोई क्यों आएगा जब हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, तो आप ही क्यों, आपको कुछ ऐसा देना पड़ेगा कि इमोशनल टच बने लोगों की, वो बॉन्डिंग बने आपके से, कि लोग आपके वीडियो का इंतज़ार करें। मैं ऐसे बहुत सारे चैनल्स हूँ जिनके कंटेंट कभी कभी मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन उनका वीडियो आता है मैं तुरंत खोल के देखती हूँ, 1 घंटे भी नहीं होता है खोल के देखती हूँ, क्योंकि मेरा उनसे एक इमोशनल टच बन गया है। तो इमोशनल टच बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, और ज़्यादा आएँ कम्युनिटी टैब पे तो लोग ज़्यादा आपको देखेंगे, तो हो सकता है सब्सक्राइब करें। पर मेरे साथ जस्ट उल्टा होता है, मैं जिस दिन वीडियो डालती हूँ ना, मेरे कम से कम 40-50 सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं, पता नहीं क्यों छोड़ के भाग जाते हैं, मुझे नहीं पता। और कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी होती है ज़्यादा एक्टिव होने से, उनको ज़्यादा पिंग जाएगा बार बार। इसीलिए मैं किसी से को बोलती हूँ कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, तो मैं वो नोटिफिकेशन ऑन करने को नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ कि ठीक है सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन मत ऑन करो, आपको देखने का मन होगा तो देखना, वरना मत देखना। तो ज़्यादा लाइव आना भी लोगों के सामने कुछ लोगों को बुरा लगता है, हो सकता है आपकी ऑडियंस को बुरा लगे, कुछ ऑडियंस को अच्छा भी लगता है, कुछ नहीं कह सकते। यूट्यूब में सारी चीज़ें इंस्टिंक्ट है। अगला क्वेश्चन है लाइव आना। देखिए, लाइव आना है ना एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा लाइव नहीं आना चाहिए, पर लाइव आना एक ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की तरह हो जाता है। जैसे 2 लोग दूर होते हैं, बात करते हैं तो धीरे धीरे करीब आने लगते हैं, तो लाइव भी एक वही काम करता है कि हम ना दूरियों के बीच में अपनापन ढूंढ लेते हैं। तो लाइव आने से ना वो डायरेक्ट फेस टू फेस जो बात होती है, या लोगों का एकदम पर्सनली बात होती है, उसमें बहुत अच्छा रहता है। तो लाइव आना एक तरीके से अच्छा है, मुझे लगता है कि अच्छा है लाइव आना। और अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करें चैनल को ग्रो करने के लिए? ये समझ लीजिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे कैरियर में तो इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एक्चुअली क्या है ना कि कम से कम हमें 2 सोशल मीडिया तो यूज़ करना ही चाहिए अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। चाहे आप फेसबुक यूज़ कर लीजिए, चाहे आप ट्विटर यूज़ कर लीजिए, चाहे आप लिंक्डइन यूज़ कर लीजिए, चाहे आप इंस्टाग्राम यूज़ कर लीजिए। मेरा जो इंस्टाग्राम है वो मैंने अपने यूट्यूब से पहले शुरू किया था। क्यों शुरू किया था उसकी भी मैं वजह बता दे रही हूँ। मैंने आपको पहले बताया, मैं नीश सेलेक्ट कर रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब क्या करूं, मिल नहीं रहा था कुछ करने के लिए कि जिसमें मैं माहिर हूँ, मैं कर सकूं। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि फ़ोटो खिंचवाने की तो आदत है, मोबाइल में फ़ोटो भंडार में पड़ा हुआ है, तो ऐसा करते पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चालू करते हैं। डेली मैंने पोस्ट करना चालू की। अब मैंने पोस्ट करना जब चालू कर दिया तो क्या होता है कि थोड़ी ऑडियंस आ गई, वो ऑडियंस मेरे यूट्यूब पे मूव किए। तो भाई देखिए, 2 प्लेटफॉर्म पे रहिए। मुझे पर्सनली बहुत फ़ायदा हुआ है इंस्टाग्राम का। तो 2 प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए, पर जेन्युइनली यूज़ करिए। जितना आप इंस्टाग्राम को वैल्यू दीजिए उतना यूट्यूब को वैल्यू दीजिए, वरना कोई मतलब नहीं है। और ऑडियंस से कनेक्ट बनना बहुत ज़रूरी है, वो इमोशनल टच आना बहुत ज़रूरी है। अगर इमोशनल टच नहीं है ना आपके कॉन्टेंट में, आपके पोस्ट पे, तो कोई रिटेंशन नहीं होगा, रिटेंशन रेट आएगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रोफेशनल कैमरा ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी है प्रोफेशनल कैमरा। मैं अभी भी जो वीडियो शूट कर रही हूँ अपने मोबाइल Vivo S1 से शूट कर रही हूँ, जो मैंने 2 साल पहले लिया था। और उसके पहले मैं मेरी इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ देखिए सारी Vivo S1 से रहती है, या उसके जो पुरानी पिक्चर है 2 साल पहले की वो Vivo V3 से रहती है। क्यों पैसे खर्च करना भाई?
जब मोबाइल से काम हो जाएगा तो क्यों पैसे खर्च करना। इवन मैं तो रिंग लाइट भी ना लेती अगर मैं हॉस्टल में ना रहती। भाई या तो आप डे में शूट कर लीजिए और नहीं तो 250 का सिस्का का रॉड आता है LED, उसको लगा लीजिए, बड़ी अच्छी लाइट रहती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने माइक भी इसीलिए लिया था क्योंकि हॉस्टल में शोर होता था। तो आप क्या कीजिए, आप अपने वो जो हेडफोन है उसको यहाँ पे लगा करके काम कर सकते हैं। नॉइज़ फ्री जगह पे रहिए, कहीं अकेले में रहिए, नहीं तो 12 बजे रात के बाद शूट करिए, कोई शोर ही नहीं होगा। तो भाई देखिए, फालतू पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि DSLR ज़रूरी नहीं है, DSLR बहुत ज़रूरी है और कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बट उसमें तो DSLR के बिना काम ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा नीश है जिसमें DSLR के बिना काम चल सकता है तो आप उससे करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्या पेड एडवर्टाइजमेंट। पेड एडवर्टाइजमेंट गरीब लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, मेरे जैसे लोगों के लिए जो नीश भी इस तरीके से सेलेक्ट किया कि पैसा ना लगे, तो उनके लिए पेड एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पेड एडवर्टाइजमेंट देखिए 2 तरीके से होती है, या तो आप अपनी यूट्यूब स्टूडियो में जाइए, वीडियो पे जाइए, 3 डॉट्स होते हैं, उसमें डायरेक्ट प्रमोट कर दीजिए, बड़े पैसे मांगते हैं, एक दिन के नियर अबाउट 250 रुपये मांगते हैं। और या तो आप एड वर्ड के थ्रू करिए, बिडिंग करिए कि पर व्यू पे 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे देंगे। आप बिलीव मानिए, दोनों तरीका का जो पैसा है वो लगभग सेम ही आता है। यूट्यूब इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो दोनों का पैसे सेम ही आते हैं। और क्या होता है कि 400 रुपये, सपोज़ कीजिए आप 400 रुपये खर्च करेंगे ना एडवर्टाइजमेंट में, तो 50 रुपये कमाने मुश्किल हो जाते हैं। तो भाई मेरे जैसे गरीब लोगों के लिए तो नहीं है। अगर आप अमीर हैं तो आप करिए, क्या करना है। यूट्यूब पे मनी कब मिलता है, पहले ही बता दिया है। 2 क्राइटेरिया होता है, 4000 घंटे का और 1000 सब्सक्राइबर का। वो पूरा हो जाता है, पूरा होने के बाद फॉर्म भरना पड़ता है, फिर सिग्नल मिलते हैं, फिर ऐड ऑन कर दीजिए, उससे पैसे मिलने लगते हैं। लेकिन पैसे पहले जो आते हैं उसमें भी 2 क्राइटेरिया है, $100 का और $10 का। मैं उसको आगे लेती हूँ। मोनेटाइजेशन का पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है, उसी के थ्रू पैसे आते हैं। अभी क्राइटेरिया मैं आगे लेती हूँ अगले क्वेश्चंस में। $100 रूल क्या है। $100 रूल बड़ा इम्पॉर्टेंट रूल है। देखिए, $100 रूल के पहले $10 का रूल होता है। $10 का रूल क्या है, जो पहले पैसे आते हैं ना यूट्यूब के, वो हमारे कहीं अकाउंट में नहीं जाते हैं, वो हमारे एडसेंस अकाउंट में जाते हैं। उसके लिए हमको एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है अपना। तो जब $10 होता है तो वो गूगल से एक पिन आता है आपके एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए कि जो इंसान लगातार बकबक मेरी तरह किया जा रहा है वो सही पते से तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, कहीं टेररिस्ट तो नहीं है। एड्रेस वेरीफाई होगा। एड्रेस वेरीफाई $10 के बाद होता है। उसके बाद आपका अगला प्रोसेस होता है, जब ये $100 एडसेंस में पूरे हो जाते हैं तब आपसे आपका अकाउंट नंबर मांगा जाता है। फिर अकाउंट का प्रोसेस होता है, वो पैसा अकाउंट में जाता है। $100 मान लीजिए नियर अबाउट 7,500-8 हज़ार के करीब होते हैं। पिन जनरेट करनी पड़ती है, मुझे 2 बार पिन जनरेट करनी पड़ी तब मेरी पिन आई। इवन जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रही थी, इतनी बड़ी कॉपी में मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, बड़ी मेहनत लगी है भैया, तो भी मेरा पिन नहीं आया था। हालांकि पिन आ गया है बट मैंने अभी तक वेरीफाई नहीं किया है। और हाँ, पिन 3 बार भेजते हैं, अगर 3 बार के बाद नहीं आया तो 4 मंथ का टाइम होता है। 3 पिन 4 मंथ में आते हैं। अगर तब भी वेरीफाई नहीं हुआ तो आपके चैनल पे सारे एड्स रोक दिए जाएंगे। नो एड्स मतलब नो मनी। कितना देर मेहनत करना पड़ता है। भाई मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिलीव मी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग बड़े बड़े लोग बोलते हैं, मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहती हूँ, इतना झूठ बोलते हैं कि आओ 1 घंटे यूट्यूब पे काम करो लाखों कमाओ। मैं जानती हूँ कितने मेहनत लगती है, बट और जितने यूट्यूबर हैं ना, जो मिनी और माइक्रो यूट्यूबर हैं, उनसे पूछिए, बहुत मेहनत लगती है। कम से कम 12 घंटे काम करना पड़ेगा और काम करने का कोई रिज़ल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा श्योर नहीं है। आप जब कहीं जॉब करते हैं तो 1 साल काम किए, 2 साल काम किए, क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी और शुरू से सैलरी मिलने लगेगी। इसमें तो भाई इतना सारा रूल है, पहले उसको फॉलो करो
तब तो कुछ पैसे आते हैं, और पैसे इतने कम आते हैं, मैं बता दूं मेरे अभी तक $26 आए हैं 16 मार्च से लेकर के अभी तक। हालांकि मेरी भी गलती है, मैंने वीडियो नहीं डाले, डालती तो शायद पैसे आते। तो बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, यूट्यूब को पूरी तरीके से सीख जाएंगे, तो बड़ी बड़ी यूट्यूब के जो चैनल की जो PR की कंपनी होती है, आप उसमें काम कर सकते हैं, तो उसमें अच्छे पैसे मिलेंगे। अगर आपको अच्छी नॉलेज है, और खुद का काम करने से नॉलेज तो आ ही जाती है देखिए, तो पैसे तो मिलेंगे। लेकिन ये है कि छोटे शहरों में कोई स्कोप नहीं है, बड़े शहर में जाना पड़ेगा, अपना घर छोड़ना पड़ेगा। लोग बोलते हैं सपोर्ट करो, हाँ मेरे से मैसेज आता है, मैम सपोर्ट कर दीजिए, मैम सपोर्ट कर दीजिए, मैम कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दीजिए, मैम इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दीजिए, मैम लाइव में नाम ले लीजिए, वीडियो में नाम ले लीजिए। अरे मैं ये बता रही हूँ कि जब मैं उस लेवल की अभी यूट्यूबर ही नहीं बनी हूँ कि मेरे कहने से लोग आपको देखें। लोग मुझे तो देखते नहीं हैं ठीक से, लोग आपको क्यों देखेंगे? तो भाई सब फॉर सब करा लो, सब फॉर लाइक करा लो, सब फॉर फॉलो करा लो, बट ये नहीं हो पाएगा अभी कुछ टाइम दीजिए इसके लिए, मुझे उस लेवल तक पहुँचने दीजिए। अगला क्वेश्चन है चैलेंजेस टू स्टार्टिंग अ चैनल। इतने सारी बातें जो मैं शुरू से बक कर रही हूँ, वो सारे चैलेंज ही थे। सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो लोग बोलते हैं ना, सब्सक्राइबर बढ़ाने का और वॉच टाइम पूरा करने का। तो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए देखिए क्या करिए, फैमिली का और फ्रेंड्स का सपोर्ट लीजिए, लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों से बोलिए भैया विनती करिए देख लो मेरा वीडियो बाबू, तब चैनल चलेगा। जो 4000 घंटे का क्राइटेरिया पहले पूरा हो जाए ना, उसके बाद लगता है कि चैनल चलेगा। तो ये जो शुरू से लास्ट तक के सारे चैलेंज थे, लेकिन जो मुझे मेन चैलेंज फॉलो करना पड़ा अपनी फैमिली को भी लेकर के, वो चैलेंज ये था कि खुद को ये एक्सेप्ट कराना कि यूट्यूब मुझे नेम फेम मनी तीनों देगा। छोटे शहर से हूँ, सेमी अर्बन एरिया से हूँ, मिर्ज़ापुर से हूँ, तो आसपास यूट्यूब वाले कोई भी नहीं थे जिसको मैं जानूँ, तो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। और अननोन लोगों से पूछने में ज़्यादा होता है ना कि बटरिंग करनी पड़ती है, तो मैं वैसा काम नहीं कर सकती हूँ। तो मैं तो कर करके सीखी हूँ। तो मुझे बहुत टाइम लगा ये खुद को रियलाइज़ कराने में कि भाई मैं यूट्यूब से पैसे कमा सकती हूँ, यूट्यूब से पैसे आते हैं, और यूट्यूब एक अच्छा फील्ड है जिसमें काम किया जा सकता है। और फैमिली को समझाने में, फैमिली में तो दीदी लोग तो सीधा बोल देती थी कि ये फ्रॉड है, पर फ्रॉड नहीं है, पैसे कम आते हैं, पर किसी भी चीज़ में तुरंत तो नहीं आने लगते हैं ना। यूट्यूब को आप जो ये मोनेटाइजेशन का एक पीरियड है, इसको पढ़ाई की तरह समझिए। जब आप 4 साल बीटेक करते हैं तब उसके बाद जाके आपको नौकरी मिलती है, 2 साल MBA करते हैं तब जाके नौकरी मिलती है, तब पैसे आते हैं ना, शुरू में तो पैसे नहीं आते हैं ना। तो ये भी समझ लीजिए एक पढ़ाई हो रही है, और या तो इसको आप इन्वेस्टमेंट समझ के छोड़ दीजिए। शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए हैं, जब बूम पे आएगा तो पैसे बनेंगे। मैं तो इन्हीं दोनों पर्सपेक्टिव से सोचती हूँ, आप भी इसी से सोचिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो मैं इंस्टाग्राम हैक्स को सोच रही हूँ सेकंड में लूँ। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं सेकंड वीडियो में लेती हूँ, और वो वीडियो मैं इसी वीडियो के 1-2 दिन बाद रिलीज़ कर दूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक्साइटेड हैं तो अगला देखिए, अगले में और भी बहुत सारे हैक्स और इंस्टाग्राम के हैक्स बताने वाली हूँ। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज सयोनी_मेनका।